अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के एक महीने के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियों से हटा दिया और सिलसिला जारी है। ये सरकारी नौकरियां थी। प्राइवेट नौकरियों का हाल और बुरा है। पिछले साल अमेरिकी कंपनियों ने 7.5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी से हटा दिया। पिछले 15 साल में सबसे ज्यादा जॉब कट पिछले साल हुए, एक कोविड वाले साल 2020 को छोड़कर। भारत में भी पिछले साल मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले हजारों लोगों की नौकरी चली गई। जॉब कट्स, छंटनी आज के दौर की ये एक सच्चाई बन चुकी है। क्यों हो रहा है ऐसा और क्या बचने का कोई रास्ता है? यही है आज अपूर्व एक्सप्लेनर के 2 बड़े सवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। 7,61,358 पिछले साल अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनियों में इतने लोगों की नौकरियां चली गई। सबसे ज्यादा छंटनी टेक कंपनियों ने की। 532 कंपनियों ने दुनिया भर में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को निकाल दिया। दुनिया की 5 सबसे बड़ी टेक कंपनियां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, एप्पल, मेटा, ये भी इन कंपनियों में शामिल थी। भारत में भी हजारों लोगों की नौकरियां गई। उनके भी दफ्तर हैं यहां, ये जो बड़ी कंपनियां हैं। और टेक ही नहीं, हेल्थ, ऑटो, मीडिया, एंटरटेनमेंट, ई कॉमर्स, हर सेक्टर में यह हुआ। भारत में पिछले साल पेटीएम, फ्लिपकार्ट, ओला, बायजूस, अनअकैडमी, स्विगी, पॉकेट एफएम, कुकू एफएम, ये सब जो बड़ी नामी कंपनियां हैं, इन सब ने हजारों लोगों को हटाया और यह सिलसिला पहले से चल रहा है। कई कंपनियों ने इसके पिछले साल भी छंटनी की थी। अमेरिका में कितने लोगों की नौकरी गई, इसकी निश्चित संख्या पता चल जाती है, लेकिन भारत में पता नहीं चल पाता। बड़ी कंपनियों में जब छंटनी होती है तब तो वो खुद भी बताते हैं और उसकी खबरें भी छपती हैं, लेकिन बहुत सी कंपनियां और काम धंधों में जब लोगों को निकाल दिया जाता है तब सबको पता नहीं चलता और गिनती पूरी नहीं हो पाती। लेकिन बड़ी तस्वीर एकदम साफ है कि आज जॉब कट एक सामान्य बात हो चुकी है। पढ़ाई खत्म होती है, कैंपस प्लेसमेंट होता है, आप अप्लाई करते हैं, नौकरी मिल जाती है, जिंदगी शानदार हो जाती है, सब अच्छा चलता रहता है और फिर अचानक से कंपनी एक दिन आपको टाटा बाय बाय कर देती है और सब बिखर जाता है। और यहीं आता है हमारा आज का पहला सवाल कि ऐसा क्यों हो रहा है। 2 बड़ी वजह है। पहला, कंपनियों को जब तक मुनाफा हो रहा है तब तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन अगर मंदी आ गई, घाटा होने लगा तो वो कॉस्ट कम करने लगती हैं, लोगों को निकालना शुरू कर देती हैं। कई बार पूरी कंपनी ही बंद हो जाती है। अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि सरकारी नौकरियों से सरकार को ही घाटा हो रहा है, तो उन्होंने टेस्ला के बॉस एलोन मस्क को अपना एडवाइजर बना लिया है और जिम्मेदारी दे दी है कि जो भी नौकरी ऐसी है जिसके बारे में लगता है कि उनके बिना भी काम चल जाएगा, उन्हें खत्म कर दो। तो घाटा एक वजह है। और एक दूसरी वजह है टेक्नोलॉजी। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि लोगों की नौकरियां चली जा रही हैं। जैसे मोबाइल फोन आया तो उसके बाद से पीसीओ, एसटीडी बूथ बंद होने लगे। फिर इंटरनेट, नेटफ्लिक्स का दौर आया तो वीडियो कैसेट, सीडी, डीवीडी, ये सब गुजरे जमाने की बातें हो गई। स्मार्टफोन आया तो साइबर कैफे खाली होने लगे। और वैसे ही अब ऑटोमेशन और एआई के आने से बहुत सारे काम मशीन कर दे रही है, लोगों की जरूरत ही नहीं रही। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अनुमान है कि अगले 5 साल में यानी 2030 तक एआई से 9 करोड़ 20 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन उसने ये भी कहा है कि 17 करोड़ नई नौकरियां भी आ सकती हैं, लेकिन वो दूसरे तरह की नौकरियां होंगी और वो उन्हें ही मिलेंगी जो इसके लिए तैयार होंगे। और इसीलिए यहां हम आते हैं अपने दूसरे सवाल पर कि जॉब कट्स के जमाने में कैसे तैयार रहा जाए। दुनिया भर में जितनी भी एनालिसिस हुई है उसका निचोड़ यह है कि इस असुरक्षा के माहौल में 2 चीजें जरूरी हैं। पहला कि जो नई चीजें आ रही हैं उनके हिसाब से आपको अपना स्किल अपग्रेड करना होगा, नई चीजें सीखते रहना होगा। एक जमाना था जब भारत में कंप्यूटर नया नया आया था और तब भारतीय मजदूर संघ ने, जो आरएसएस का एक बड़ा नामी ट्रेड यूनियन है, बहुत बड़ा ट्रेड यूनियन है, उसने 1984 को एंटी कंप्यूटराइजेशन ईयर मनाने की घोषणा की थी। कंप्यूटर का विरोध कि कंप्यूटर की वजह से लोगों की नौकरियां जा रही हैं। और उस समय बहुत से लोगों ने कंप्यूटर को दुश्मन समझ लिया था। कोई भी नहीं चाहता था कि कंप्यूटर सीखें,
कोई और कर लेगा, हम क्यों सीखें, ऐसे ही चलता रहे। लेकिन समय बदला और ऐसे लोगों को पता भी नहीं चला कि वो कब टेक्नोलॉजी की क्लास में सबसे पीछे हो गए और नए नए लोग आते गए, नौकरियां पाते गए। ये बदलाव हर नौकरी में हुआ और आज भी वही हो रहा है। कंप्यूटर की जगह पर ऑटोमेशन, एआई। कंपनियां भी अपने उन्हीं स्टाफ को ज्यादा तरजीह देती हैं जो नई चीजों को सीखने में उत्साह दिखाते हैं। तो पहली चीज है स्किल और दूसरी है फाइनेंशियल प्लानिंग। आपको जो भी पैसा मिलता है उसे आपको स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना है, सेविंग करनी है, इन्वेस्ट करना है और यह भी एक तरह की स्किल ही है। लेकिन होता यह है कि दुनिया समझ में आई मगर आई देर से। जो जितनी जल्दी सीख जाता है उसे उतना फायदा होता है। आज के दौर में नौकरी छूटने की प्लानिंग नौकरी मिलने के साथ ही शुरू हो जानी चाहिए। अपूर्व एक्सप्लेनर में आज इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।